Hello student, welcome to online study of Ashadeep International School. In today's session, subject is Science, Standard 8, Chapter number 7, Conservation of Plants and Animals, Solution of Exercise, Session 3. In the first and second session, I have already explained you the chapter. So in this session, we are going to start with the solution of exercise. So let's start with question number 1. Question number 1 is fill in the blanks. First blank is a place where animals are protected in their natural habitat is called dash. जिस प्लेस पे जिस जगह पे हम एनिमल्स को नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं उनको क्या बोला जाता है? इट इज कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. नेक्स्ट इज स्पीसीज फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया इज नॉन एज डैश. कुछ स्पीसीज, कुछ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऐसे हैं जो सिर्फ पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं. दे आर नॉन एज एंडेमिक स्पीसीज. This giant squirrel is an example of the endemic species. It is one of the endemic species of Pachmari Biosphere Reserve. Next one is migratory birds fly to far away places because of dash changes. Migratory birds जो होते हैं वो far away मतलब एक प्लेस से ना दूसरी प्लेस पे दूर दूर जाते हैं. Why they do so? वो क्यों जाते हैं? Because of climatic changes. जब क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं उनके सर्वाइवल के लिए वो एटमॉस्फेयर जो है वो सूटेबल नहीं होता है, देन दे यूज टू गो एट अनदर प्लेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग. हमें डिफरेंसेस बताने हैं. फर्स्ट वन इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व. हमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व के बीच डिफरेंस बताना है. आंसर इज Wildlife Sanctuary. It provides protection and suitable living conditions to wild animals. Wildlife sanctuaries के अंदर ना wild animals जो है उनको protection provide किया जाता है and even natural जो उनका habitat है वो भी provide किया जाता है. Biosphere Reserve helps in the conservation of various life forms such as plants, animals and microorganisms. Biosphere Reserve जो है वहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट्स, इन सबको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, इन सबको कंजर्व किया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज पचमारी सेंचुरी इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व इज अ पॉपुलर बायोस्फीयर रिजर्व. अब दोनों के डिफरेंस में ना एक एक नेम दिए हैं. पचमारी सेंचुरी जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वाइल्ड पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व इज एन एग्जाम्पल ऑफ द Biosphere Reserve. Next one is Zoo and Wildlife Sanctuary. We need to differentiate these two. Answer is Zoo. It is a facility in which animals are kept for public exhibition, while Wildlife Sanctuary is an area within which animals are protected from possible dangers such as hunting. Their habitat is also conserved in this area. अब जू जो है ना वहाँ पे एक ऐसी वो प्लेस है जहाँ पे एनिमल्स को ना एग्जीबिशन के लिए रखा जाता है. यू मे हैव विजिटेड जू. आप लोगों ने जू विजिट किया होगा, वहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है. एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो एक नेचुरल प्लेस है जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स जो है उनको ना प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है एंड दे कैन लिव इन द नेचुरल हैबिटेट. इवन उस प्लेस पे हंटिंग, पोचिंग ये सब अलाउड नहीं होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज एन आर्टिफिशियल हैबिटेट वाइल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कंजर्व्स द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एनिमल्स. जू अगर आपने देखा है देन यू मे हैव सीन कि जो एनिमल्स या बर्ड्स वहाँ पे होते हैं उनके लिए आर्टिफिशियल ना हैबिटेट प्रिपेयर किया जाता है. लाइक कुछ एनिमल्स ऐसे हैं कि जो पर्टिकुलर ट्रीज पे रहते हैं या उनको जो पर्टिकुलर फूड चाहिए वो उनको प्रोवाइड किया जाता है. दे आर नॉट फ्री टू मूव एनीवेयर. उनको एक लिमिटेड स्पेस में रहना होता है. वाइल इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेचुरल हैबिटेट
के अंदर रहते हैं बिकॉज नेचुरल हैबिटेशन जो उनका होता है वो भी कंजर्व किया जाता है. एंड इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एनिमल्स कैन मूव वेरी फ्रीली, वहाँ पे वो फ्रीली मूव कर सकते हैं. while in zoo they need to live in a restricted area. Next one is endangered and extinct species. Answer is endangered species. It is a population of species that is on the verge of becoming extinct, while extinct species is a population of species that no longer exist. अब एंडेंजर्ड स्पीसीज किनको बोलेंगे कि जिनकी पॉपुलेशन जो है ना वो काफ़ी कम हो चुकी है, ऑलमोस्ट वो एक्सटिंक्ट होने की वर्ज पे है, वो उसी बॉर्डर लाइन पे है कि पॉपुलेशन इतनी कम है कि इट माइट बी पॉसिबल विद इन फ्यू ईयर्स वो भी एक्सटिंक्ट हो जाए. वाइल एक्सटिंक्ट स्पीसीज इट मीन्स जो अभी एनिमल्स एग्जिस्टेंस में नहीं है, वी हैव जस्ट हर्ड अबाउट दैम, हमने उनके बारे में सिर्फ सुना है, उनको देखा नहीं है. दे आर कंसिडर्ड एज एक्सटिंक्ट स्पीसीज. ब्लू व्हेल, टाइगर, leopard etc. are examples of endangered species. ब्लू व्हेल, टाइगर, इन सब की पॉपुलेशन डे बाय डे रिड्यूस हो रही है, सो वी कैन से दे आर एंडेंजर्ड स्पीसीज. while dodo, passenger pigeon etc. are examples of extinct species. जबकि डोडो, पैसेंजर पिजन ये सारे एक्सटिंक्ट स्पीसीज है, वी हैव हर्ड अबाउट देम. टाइगर is an example of the endangered species and this one is the passenger pigeon which is extincted. हमने इनके बारे में सुना है कि इन अर्लियर टाइम पीरियड पिजन्स जो थे वो मैसेजेस लेके जाते थे, बट नाउअडेज वी हैव नॉट सीन देम बिकॉज दे आर एक्सटिंक्टेड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज between flora and fauna. We need to differentiate these two. Answer is flora refers to all living plants in a particular area, while fauna refers to all animals living in a particular area. एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो प्लांट्स होते हैं जो सर्वाइव करते हैं उनको फ्लोरा बोला जाता है, वाइल पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं उनको फोना बोला जाता है. साल, teak, mango, etc. form the flora of Pachmari Biosphere Reserve, while leopard, wolf, wild dog, etc. form the fauna of Pachmari Biosphere Reserve. अब हमें फ्लोरा एज वेल एज फोना के एग्जाम्पल्स दिए हैं पर्टिकुलरली पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व के. Here you can see this one is the fern tree which is flora of the Pachmari Biosphere region and leopard is also an example of the fauna of Pachmari Biosphere region. Next question is discuss the effect of deforestation on the following. हमें यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, उनके ऊपर डिफोरेस्टेशन की क्या इफेक्ट है दैट वी नीड टू आंसर. फर्स्ट वन इज वाइल्ड एनिमल्स. आंसर इज trees are the habitats as well as sources of food for the wild animals. Deforestation leads to the destruction of natural habitats of wild animals. We know very well कि wild animals जो है वो फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, उनका हैबिटेट एज वेल एज सोर्स ऑफ फूड ये दोनों ट्रीज है. इफ वी कट द ट्रीज तो उनका जो नेचुरल हैबिटेट है ना वो पूरा डिस्ट्रक्ट हो जाता है, सो दे कैन नॉट सर्वाइव. नेक्स्ट वन इज एनवायरमेंट. Answer is deforestation increases the temperature and pollution level of the environment. With the increase in the carbon dioxide level and a decrease in oxygen level, it gives rise to global warming. अब डिफोरेस्टेशन की वजह से क्या हो रहा है, एवरी ईयर अर्थ का जो टेम्परेचर है इट गोज ऑन इंक्रीजिंग. व्हाई इट इज सो, बिकॉज वी नो वेरी वेल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स इनटेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर. अब हमने प्लांट्स जो है ट्रीज जो है उनको कट कर दिया, सो क्या हो रहा है, डे बाय डे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है एंड ऑक्सीजन का लेवल रिड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर जो है वो काफ़ी पॉल्यूटेड भी हो रहा है एंड ग्लोबल वार्मिंग का जो इश्यू है वो इंक्रीज हो रहा है.
नेक्स्ट वन इज विलेजेस और वी कैन से रूरल एरियाज, उनके ऊपर डिफोरेस्टेशन की क्या इफेक्ट है? आंसर इज the decline in rainfall, the decrease in soil fertility and chances of natural disaster affect the village life. We know very well, we all are dependent on agriculture at village. हम villages के अंदर ना मेनली लोगों का जो ऑक्यूपेशन है ना वो एग्रीकल्चर है. अगर हमने ट्रीज बहुत सारे डिक्रीज किए तो क्या होता है? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दोज पॉइंट्स इन चैप्टर कि रेनफॉल जो है वो कम हो जाएगा. इवन सोइल की जो फर्टिलिटी है वो भी डिक्रीज होती है एंड फ्लड, ड्रोट ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स के भी चांसेस है जो पूरी विलेज की जो लाइफ है उसके ऊपर काफ़ी अफेक्ट करता है. हियर यू कैन सी डिफोरेस्टेशन जो है उसकी वजह से पूरी लैंड जो है वो कैसी हो गई है. नेक्स्ट वन इज सिटीज और वी कैन से अर्बन एरियाज. Deforestation results in global warming. It also results in the increase in the level of pollution. Hence, deforestation affects the life in cities. अब डिफोरेस्टेशन जो है उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है. इवन पॉल्यूशन जो है वो भी डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, जो सिटी के अंदर जो लोग सर्वाइव करते हैं उनकी लाइफ पे काफ़ी इफेक्ट करता है. नेक्स्ट वन इज अर्थ. Answer is deforestation decreases the fertility of soil. It changes the physical properties of soil. All these changes results in desertification. अब डिफोरेस्टेशन की वजह से सोइल की फर्टिलिटी रिड्यूस होती है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि डिफोरेस्टेशन की वजह से क्या होगा कि जो रूट्स है वो ट्रीज ही नहीं है, सो सोइल को होल्ड नहीं कर पाएंगे टाइटली. तो जब भी विंड ब्लो होता है हाई वेलोसिटी से उस टाइम पे सोइल जो है वो इरोज होती है. इवन व्हेनेवर देयर इज हैवी रेनफॉल उस टाइम पे भी सोइल का इरोजन होगा. सो सोइल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज होती है. इवन जो न्यूट्रिएंट्स टॉप लेयर्स पे है वो भी वैनिश हो जाते हैं, जिसकी वजह से डेजर्टिफिकेशन होता है. नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट जनरेशन. नेक्स्ट जनरेशन जो है उनके ऊपर क्या इफेक्ट होगी? Answer is deforestation will majorly affect the life of next generation. The next generation will face problems at every step. Climatic conditions will be adversely affected. There will be scarcity of food and clean environment. Next generation won't be able to see most of the animal species due to habitat loss. We are cutting trees day by day. तो क्या हो रहा है? नेक्स्ट जनरेशन जो है ना उनकी लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा ये इफ़ेक्ट करेगा. वो एवरी स्टेप पे कहीं ना कहीं उन लोगों के इश्यूज आएंगे, बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग का जो इश्यू है वो ऑलरेडी राइज हो रहा है. दैट्स वाई क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो काफ़ी अफेक्टेड होती है. इवन ट्रीज अगर हम इतने ज़्यादा कट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो रिड्यूस हो रही है, रेनफॉल कम हो रहा है. सो उन लोगों के पास फूड की भी कमी होगी, क्लीन एनवायरनमेंट भी नहीं होगा. इवन इन दिस कोरोना सिचुएशन यू नो वेरी वेल वी ऑल आर डिमांडिंग ऑक्सीजन. ऑक्सीजन प्रोवाइड करना पड़ता है बोतल से. वाई? बिकॉज वी हैव कटेड सो मैनी ट्रीज. हमने बहुत सारे ट्रीज कट कर लिए, तो एटमॉस्फेयर में नेचुरली जो ऑक्सीजन है वो बैलेंस नहीं है. तो नेक्स्ट जनरेशन इवन बहुत सारे एनिमल्स, इवन प्लांट्स के स्पीसीज हैं जिनको नहीं देखेगी, बिकॉज उनका हैबिटेट जो है ना वो तो हम छीन रहे हैं. हम फॉरेस्ट जो है उनको कट कर रहे हैं, ट्रीज को डिफोरेस्टेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे एनिमल्स एंड प्लांट्स सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इन द शॉर्टर पीरियड ऑफ द टाइम. तो हो सकता है जैसे हम सिर्फ डायनासोर के बारे में, पैसेंजर पिजन के बारे में जस्ट सुना है, वी हैव नेवर एवर सीन देम इन रियलिटी. ये नेक्स्ट जनरेशन को हम कुछ ऐसे टाइगर, लिपर्ड के बारे में बताएंगे कि वो ऐसे होते थे. माइट बी पॉसिबल वो रियल लाइफ में उनको कभी कहीं पे भी नहीं देख पाएंगे. So from this point, we should understand the importance of the plantation of trees and why we should not cut the trees. Next question is, what will happen if? क्या होगा अगर we go on cutting trees? If we do the process continuously, हम ऐसे ही कट करते रहेंगे, then क्या होगा?
Answer is, if we go on cutting trees, then the temperature will increase to a greater extent. The chances of natural disaster to occur will increase. The water cycle will get disturbed. अगर हम ऐसे ही ट्रीज को कट करते रहे तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी इंक्रीज होगा. नेचुरल डिजास्टर्स जैसे कि फ्लड, ड्रोट, उन सब के भी चांसेस है वो इंक्रीज होंगे. और वाटर साइकिल जो है वो भी पूरी डिस्टर्ब होगी. तो कहीं बार ऐसा होगा कि फ्लड आएगा. इन फ्यू इयर्स माइट बी पॉसिबल कि बारिश ही नहीं होगी. तो ये पूरी साइकिल जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगी. नेक्स्ट वन इज, द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज disturbed. If the habitat of an animal is disturbed, then the animals will lose their natural habitat and will reach the level of being endangered. Most of the animals may be forced to invade places meant for human living in search of food and shelter. अगर हम ऐसे ही ट्रीज को कट करते रहे और इवन तो क्या होगा, एनिमल्स जो है उनका हैबिटेट है उनको ऐसे ही हमने डिस्टर्ब किया तो एनिमल्स को नेचुरल हैबिटेट नहीं मिलेगा और वो भी एंडेंजर्ड लिस्ट के अंदर आते जाएंगे. एंडेंजर्ड लिस्ट जो है एनिमल्स का वो इंक्रीज होता जाएगा. इवन अगर नेचुरल हैबिटेट नहीं मिला देन व्हाट दे नीड टू डू, इन लोगों को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाना पड़ेगा जहाँ पे ह्यूमन बींग्स रहते हैं. माइट बी पॉसिबल एनिमल्स भी सिटी के अंदर अपनी प्लेस के लिए सर्च के लिए आएंगे एंड इनको अपने फूड और शेल्टर के लिए काफ़ी घूमना पड़ेगा. हियर यू कैन सी, ये जो जेब्राज है उनके सर्वाइवल जो है वो प्रॉपर नहीं है नेचुरल हैबिटेट. सो इट माइट बी पॉसिबल दे नीड टू मूव एंड दे नीड टू सर्च देयर फूड एंड शेल्टर. नेक्स्ट वन इज, द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज एक्सपोज्ड. अगर टॉप लेयर जो है सॉइल का वो एक्सपोज्ड हुआ देन व्हाट विल हैपन. If the top layer of soil is exposed, then the exposed layer will lose all its nutrients, especially the humus. The water holding capacity of soil will decrease. Desertification will take place. टॉप लेयर जो है वो एक्सपोज्ड हुआ तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो मोस्टली टॉप लेयर के अंदर होते हैं. तो न्यूट्रिएंट्स जो है वो पूरे वैनिश आउट हो जाएंगे. स्पेशली ह्यूमस जो है वो भी नहीं रहेगी और जो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है. तो क्या होगा, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है ना वो डिक्रीज होता जाएगा एंड डेजर्टिफिकेशन होगा. हियर यू कैन सी, अगर ट्रीज को ऐसे ही कट करते रहे तो ये एडवर्सली अफेक्टेड होगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. आंसर इन ब्रीफ. फर्स्ट वन, व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी. हमें बायोडाइवर्सिटी को क्यों कंजर्व करना चाहिए, क्यों बचाना चाहिए. आंसर इज, द वेराइटी इन लाइफ एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, देयर इंटररिलेशनशिप्स एंड देयर relationships with the environment is referred to as biodiversity. We should conserve biodiversity so as to maintain the food chain. The disturbance in the food chain may affect the whole ecosystem. हमें बायोडाइवर्सिटी को क्यों कंजर्व करना चाहिए उससे पहले ये पता होना चाहिए बायोडाइवर्सिटी क्या है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन आवर चैप्टर. तो जो भी लाइफ एग्जिस्ट करती है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सबके बीच ना इंटर रिलेशनशिप है. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. इवन वी हैव रिलेशनशिप विथ एनवायरमेंट ऑल्सो. लाइक वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर. तो हम हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर जो है उनके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते. तो हमारा जो एनवायरनमेंट के साथ कनेक्शन है एंड अदर एनिमल्स, प्लांट्स के साथ जो कनेक्शन है उनको बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है. ये सब वैरायटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमें उनको कंजर्व इसीलिए करना है कि अगर उसमें से एक भी डिस्टर्ब होता है तो फूड चेन के ऊपर इफेक्ट होती है एंड पूरी इकोसिस्टम जो है उनके ऊपर इफेक्ट होगी. लाइक ये फूड चेन के अंदर से मान लो ये फ्रॉग निकल जाए देन व्हाट विल हैपन. जो ग्रास ऊपर से वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी. बट स्नेक जो है ना उनको अपना फूड नहीं मिलेगा. फूड अगर प्रॉपर नहीं मिला देन दे कैन नॉट सर्वाइव इजीली. तो इनका सर्वाइवल डिफ़िकल्ट होगा. उसकी इफ़ेक्ट नेक्स्ट जो है वो ईगल पे आएगी. सो ये पूरी सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है.
So we should conserve them. Next one is protected forests are also not completely safe for wild animals. Why? गवर्नमेंट ने क्या किया है कि फॉरेस्ट को ना प्रोटेक्ट किया है, बायोस्फीयर रिजर्व्स जहाँ पे भी डिक्लेयर किए हैं वहाँ पे एनिमल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं, बट स्टिल ये कम्प्लीटली सेफ नहीं है वाइल्ड एनिमल्स के लिए। ऐसा क्यों है? आंसर इज since capturing and killing of animals by poachers is still rampant in protected forests and areas, so they are not safe for wild animals. इवन इतना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के बाद भी ये जो एरियाज है ना वो सेफ नहीं है, बिकॉज आज भी वहाँ पे जो भी रैम्पेंट्स है वो उनको कैप्चर करते हैं, उनका मारते भी हैं, पकड़ते हैं। सो those places are still not safe for wild animals. Next one is some tribals depends on the jungle. How? कुछ ट्राइबल्स जो है वो जंगल के ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। हाउ? आंसर इज some tribes depend on the jungle for the fulfillment of their basic needs of life such as food, medicine, clothing, shelter, etc. जो भी ट्राइबल्स है ना वो फूड, मेडिसिन, क्लोथिंग, शेल्टर इन सब के लिए ना जंगल के ऊपर डिपेंडेंट है। इट मीन्स उनकी सारी बेसिक नीड्स जो है वो उनको फॉरेस्ट से ही मिलती है। वो बहुत सारे हर्ब्स को कलेक्ट करते हैं, बहुत सारी मेडिसिन जो है वो कलेक्ट करते हैं, प्लांट्स कलेक्ट करते हैं, उनमें से कुछ न्यू मेडिसिन बनाते हैं, दे यूज टू सेल इट। तो ऐसे ही उनका ऑक्यूपेशन जो है वो भी फॉरेस्ट से ही रिलेटेड है। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि वो डिपेंडेंट है। नेक्स्ट वन इज what are the causes and consequences of the deforestation? अब डिफोरेस्टेशन के हमें causes and consequences बताने हैं, effects बतानी है। आंसर इज the causes of deforestation may be the following: natural causes like forest fire, drought, etc., building factories and houses, procuring land for cultivation, making furniture and using wood as fuel. हम क्यों डिफोरेस्टेशन करते हैं और कौन कौन से रीजंस हैं? नेचुरल रीजन के अंदर अगर फॉरेस्ट के अंदर आग लगती है या तो ड्रोथ्स होते हैं, उस टाइम पे जो फॉरेस्ट है उनमें बहुत सारे ट्रीज जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो दिस कुड बी द रीजन। इवन डे बाय डे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, सो फॉर ऑक्यूपेशन वी यूज टू कट ट्रीज, बिल्डिंग्स बनाने के लिए या फैक्ट्रीज बनाने के लिए करते हैं। इवन हमें जो फूड चाहिए उसके लिए कल्टीवेशन के लिए भी सफिशिएंट स्पेस अगर नहीं है तो ट्रीज को कट करके वहाँ पे कल्टीवेशन स्टार्ट किया जाता है। सो दैट इज ऑल्सो अ रीज़न। एंड फर्नीचर बनाने के लिए, एज अ फ्यूल यूज़ करने के लिए हम वुड जो है वो ऑब्टेन करने के लिए ट्रीज को कट करते हैं। दीज आर द कॉजेज। नेक्स्ट वन इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिफोरेस्टेशन। अब इफेक्ट क्या है? नेचुरल calamities like floods, etc., increases in the temperature of the earth, changes in the physical properties of soil, a decrease in groundwater level. अगर डिफोरेस्टेशन ऐसे ही कंटिन्यू रहा, हियर यू कैन सी ये फॉरेस्ट जो है वो धीरे धीरे डिफोरेस्टेशन में कट हो रहा है चेंज। नेचुरल कैलेमिटीज जैसे कि फ्लड आने के चांसेस है अगर डिफोरेस्टेशन ऐसे ही होता रहा। अर्थ का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी इंक्रीज हो रहा है, सोइल की फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ है वो कम्प्लीटली चेंज हो रही है, लाइक डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, एंड सोइल की वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो काफ़ी रिड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रेड डेटा बुक? आंसर इज रेड डेटा बुक is a source book which keeps records of all endangered plants and animals. रेड डेटा बुक जो है वो एक ऐसी सोर्स बुक है जिनके अंदर एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स का रिकॉर्ड रखा जाता है। नेक्स्ट वन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइग्रेशन? माइग्रेशन जो है वो आपको एक्सप्लेन करना है। आंसर इज Migration means the movement of a species from its own habitat to some other place during a certain period in a year for breeding
or to overcome some climatic conditions. माइग्रेशन का मीनिंग क्या है? तो माइग्रेशन इट मीन्स बर्ड्स जो है या तो पर्टिकुलर जो भी एनिमल्स है वो वन प्लेस से अनदर प्लेस पे जाते हैं बिकॉज पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन जो है उनके लिए सूटेबल नहीं है. सो उनको ओवरकम करने के लिए वो वन प्लेस से अनदर प्लेस जाते हैं. इवन जो नल सरोवर है गुजरात के अंदर अहमदाबाद के पास, वहाँ पे भी बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स जो है ना वो विंटर सीजन के अंदर आते हैं बिकॉज उनका जो नेचुरल हैबिटेट है, ओरिजिनल हैबिटेट है, वहाँ पे विंटर सीजन के अंदर क्लाइमेट जो है वो एक्सट्रीमली कोल्ड होता है. सो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव देयर. सो ये इंडिया के अंदर आते हैं एंड एज द विंटर कम्प्लीट्स ये वापस अपने जो नेचुरल अपना ऑन हैबिटेट है वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं. We have completed up to question number 5. From question number 6, we will continue in the next session. Thank you.